रात के करीब 2 बजे थे। बलसाड के पौष इलाके की सड़कें बिल्कुल शांत थी। हवा तक जैसे धीरे चल रही थी और करोड़ों की कीमत वाला एक आलीशान बंगला और उसमें रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उसी सन्नाटे में एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर धीरे धीरे उस इलाके में दाखिल होती है। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई डर, ना कोई घबराहट और ना ही कोई खौफ और ना ही चेहरे पर किसी तरह की बेफिक्री। दोस्तों, ये एक ऐसा केस है जो आपको हैरान कर देगा। कार में बैठे लोग मानो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बिजनेस मीटिंग से लौट रहे हों। महंगे कपड़े थे, लग्जरी गाड़ी थी, हाथ में महंगी घड़ियां थी, एक रौबदार अंदाज था। उन्हें देखकर कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अगले कुछ मिनटों में इस शांत इलाके में ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन जाएगा। मगर इस पूरे मामले में सवाल ये है कि आखिर वो लोग कौन थे और क्या ये प्रोफेशनल चोर थे जो इस महंगे बंगले के अंदर घुसकर सेंध मारने वाले थे, या फिर हाई प्रोफाइल जिंदगी के पीछे उनकी छिपे ऐसे चेहरे हैं जिनकी असली पहचान किसी ने कभी सोची ही नहीं थी। क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये है साली और जीजा। क्योंकि जिस तरीके से इनका ये गैंग काम करता था वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पहले आलीशान बंगले की रेकी, फिर कई दिनों तक निगरानी और उसके बाद सिर्फ कुछ मिनटों में लाखों बल्कि करोड़ों के जेवर गायब हो जाते थे। मगर दोस्तों, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा चोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बाहरी गैंग नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता छिपा है जिस पर आमतौर पर लोग भरोसा करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये दोनों जो है साली और जीजा थे, बिल्कुल रिश्ते के एकदम सगे साली और जीजा। एक जीजा और उसकी साली, दो ऐसे लोग जो खुद एक शानदार फार्म हाउस में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। पैसों की कमी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा था, जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें सफल बिजनेसमैन समझ ले, इनका ऐसा रहने का तरीका था। लेकिन जैसे ही रात होती थी यही लोग बन जाते थे हाईवे के शिकारी। जी हाँ, और फिर वापी के एक आलीशान बंगले में हुई करोड़ों की चोरी, जिसने पूरी गुजरात पुलिस सिस्टम को हिला दिया था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तफ्तीश हुई, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई, टेक्निकल सर्विलांस शुरू हुआ और तभी पुलिस की नजर पड़ती है एक सफेद कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर। बस यहीं से पूरे मामले की जो कहानी थी वो पलट जाती है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी थी जो हर चोरी के आसपास दिखाई दे रही थी। अब पुलिस को समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी का कहीं इस चोरी से रिलेशन जरूर है, लेकिन उसमें बैठे लोग इतने सभ्य, इतने हाई प्रोफाइल लगते थे कि किसी को उन पर शक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पुलिस ने जांच शुरू करी। गुजरात से निकलकर यह जांच महाराष्ट्र तक पहुंच गई और फिर पुलिस को मिला एक ऐसा सुराग, एक ऐसा क्लू जिसने इस पूरी कहानी की जो नींव थी उसको हिला दिया। एक आलीशान फार्म हाउस है जहां ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे छिपा था चोरी का एक बेहद शातिर नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसे साली और जीजा की ये जोड़ी चला रहा था। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ दो लोगों का खेल था या फिर इसके पीछे काम कर रहा है एक ऐसा इंटरस्टेट गैंग जो देश के अलग अलग राज्यों में चोरी की बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और इस केस में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस वक्त रहते इस गैंग तक नहीं पहुंचती, अगर वक्त रहते इस साली और जीजा की जोड़ी को नहीं पकड़ा जाता, तो अगला निशाना कौन होता। क्योंकि आज की ये कहानी दोस्तों सिर्फ चोरी की नहीं है, ये कहानी है उस नकाब की जो लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और चमकदार जिंदगी के पीछे छिपा हुआ था, जहां हर मुस्कुराता चेहरा शायद अपनी असली पहचान छिपाकर घूम रहा था। ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो चीजें पता चलने वाली हैं वो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गुजरात के वलसाड में पुलिस ने एक ऐसे चोरी के गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये लोग महंगी फॉर्च्यूनर कार में घूमते थे, बड़े बड़े पौश इलाकों में रेकी करते थे और फिर आलीशान बंगलों को निशाना बनाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह निकली कि इस गैंग को चलाने वाला कोई आम चोर नहीं बल्कि
साली जीजा की जोड़ी थी जो खुद भी लग्जरी लाइफ जी रही थी। पूरा मामला वापी के पौष गुंजन इलाके का है, जहां यहां पर एक अधिकारी के बंगले में करोड़ों के जेवरात और कीमती सामान की चोरी हुई। चोर इतने शातिर थे कि घर के पीछे वाले किचन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और सीधे बेडरूम तक पहुंच गए। वहां रखी तिजोरी साफ कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह जब चोरी का पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। वलसाड पुलिस ने इस केस के लिए खास टीम बनाई और लोकल क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। पुलिस ने इलाके में लगे सारी सीसीटीवी फुटेज जो थे उसको जब्त किया, कैमरे खंगाले गए तो एक सफेद फॉर्च्यूनर कार बार बार नजर आई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि चोरी वाली रात यही कार इलाके में घूम रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार का पूरा रूट ट्रैक निकाला। सुराग गुजरात से निकलकर महाराष्ट्र के नासिक तक जा पहुंचे। पुलिस को खबर मिली कि चोरी करने वाला गैंग नासिक के एक शानदार फार्म हाउस में छिपा बैठा है। बस जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस हरकत में आ गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फार्म हाउस पर दबिश दी और वहां से मुख्य आरोपी राजू कालमेघ और उसकी साली सोनिया पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 34 लाख रुपए के जेवर और कीमती सामान भी बरामद किया। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से वापी में रहकर इलाके की रेकी कर रहे थे। वो पहले बड़े बड़े और अमीर घरों को चुनते थे, फिर कई दिनों तक नजर रखते थे और घर में कौन कौन आता जाता है, कब घर खाली रहता है, मौका मिलते ही उसके बाद चोरी को अंजाम दे दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करता था। इनके पास ऐसे औजार होते थे जिनसे कुछ ही मिनटों में ताले और दरवाजे तोड़ दिए जाते थे। सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि ये लोग चोरी के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को शक ना हो। आमतौर पर लोग महंगी गाड़ी में घूमने वाले लोगों को अपराधी नहीं समझते और यही सोच इन चोरों के लिए ढाल बन जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी खुद फार्म हाउस में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। बाहर से देखने पर कोई भी इन्हें बिजनेसमैन समझता, लेकिन अंदर ही अंदर ये अंतर्राज्यीय यानी कि इंटरस्टेट चोरी का एक गिरोह चला रहे थे। पुलिस को शक है कि ये गैंग सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और बैंक के खातों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और बड़े नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गैंग के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया जाएगा। इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। वापी जीआईडीसी थाने एरिया में हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई थी। उस घटना में पुलिस ने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। एक्यूज का नाम है राजू कालमेघ और दूसरे एक्यूज का नाम है सोनिया पाटिल। ये जो राजू कालमेघ और सोनिया पाटिल है वो जीजा साली है और काफ़ी टाइम से ये लोग मिलके चोरी की घटना का अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ आगे भी 10 से ज़्यादा घरफोड़ चोरी के ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। पुलिस ने और यहाँ की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलके इनको नासिक के पास ग्रीन वैली फार्म हाउस से अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये मूल पुणे के रहने वाले हैं। पुणे में उनका खुद का मकान है और ग्रीन वैली फार्म हाउस जो है जहाँ से उनको पकड़ा है वो भी उनकी मालिकी का है। ये लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके चोरी करने यहाँ वापी में आए थे। जब दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया तो उनके पास से चोरी में गए मुद्दामाल पैकी 3,40,000 रुपये, एक राडो कंपनी की काड़ा घड़ियाल और जो इंस्ट्रूमेंट थे चोरी के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी सब आरोपी के पास से रिकवर किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो आरोपी राजू है, सोनिया उसकी सगी साली है। ऐसे ये साली और जीजा मिलके चोरी का अंजाम दिया है। आगे भी उन्होंने ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग की हुई है। इस गैंग में कोई और होने की कोई चांसेस है? इस गैंग में और लोगों को भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी दोनों एक्यूज जो है वो रिमांड पर है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो दोस्तों, इस पूरी जीजा और साली की कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।